दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कक्षा 10 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी से आपको परीक्षा में पूरी क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। आप जितना वीडियो दिया जाए उस वीडियो को पूरी तरह देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में 100% इसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा। तो इसके लिए आपको 2 को गुणनखंड करना है। पहले यहाँ पर 156 है तो 156 को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद 2 से भागा दीजिए तो देखिए 2 7 14, 1 2 3 है, 2 7 14, 1 बचेगा तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 से 39। अब कटेगा नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ जाएगा 3 से 13। तो 2 के घात पूछा है तो 2 की संख्या कितनी है 2, तो यानी 2 के घात हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या माफ़ी चाहेंगे, ये बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार रहा आपको कि √11 एक है तो √11 एक कहाँ है, तो √11 आप सब जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है √11। अगला क्वेश्चन है कि किसी अपरिमेय संख्या को और ए व्युत्क्रम 1/a से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा। तो वो अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही रहता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम है तो अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय संख्या मान लीजिए ये है, इसके व्युत्क्रम गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। और किसी एक और संख्या ले लीजिए अपवाद में तो हो जाएगा उतना ही, लेकिन अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किया जाए तो परिमेय आता है। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p का मान होगा, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। p एक अभाज्य संख्या है तो रूट मान लीजिए कि 5 है और इसको अंडर रूट कर देंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या फिर कोई अंक ले लीजिएगा, उसके बाद ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2x² ऐसे हैं 2x³ - 3kx² प्लस में 4x -5। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग से लगाएंगे तो हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। देखिए यहाँ पर q है तो q को हटाने के लिए हम x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 3kx और प्लस 4 और माइनस कर लेंगे 5। अब हमें इसमें आ गया हमें उसी द्विघात समीकरण के रूप में। तो अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो इससे क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हमने इसमें a और b का मान लिख लेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -3 के, और हमने दिया है, और c का मान हो जाएगा 4। हमें दिया है शून्यांकों का योग। तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और इस योग का मान दिया है 6। तो 6 बराबर करेंगे -b यानी -3k, और बटा में हो जाएगा a का मान 2। तो ये उस तरफ जाएगा तो 6 दूनी 12 और बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो +3k, और 3 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो k का मान आ जाएगा 4, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है x² + 7x + 12 के शून्यांक अल्फ़ा प्लस बीटा। आप ये मान निकाल सकते हैं। ऐसे है क्वेश्चन x² + 7x + 12। तो इसका x² अभी ये हो जाएगा निकालने के लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है तो -b/a होता है, और b का मान यहाँ पर 7 है तो -7, और a का मान 1 है। 1 ले किसी संख्या को भाग देंगे तो उतना ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 -7। 7 क्वेश्चन कर रहे हैं कि p के किस मान के लिए x³
प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतः 2 माइनस x माइनस 2 से भाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन अच्छी तरह समझने के लिए आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना होगा वीडियो को, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 है तो हम x माइनस 2 तो x बराबर माइनस 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख लीजिए और उसके बाद देखिए तो यहाँ x के पावर क्यू तो माइनस 2 2 हो गया 2 के क्यू और यहाँ पर है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x² तो 4 यहाँ पर ले लेंगे 4 4 और गुने x का मान 2 तो ये 2 का स्क्वायर माइनस p गुने 2 अब प्लस में है यहाँ पर 8 तो ये लिखेंगे 8। अब आपको समझ में आएगा 2 के क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 4 और ये 2 दूनी 4 4 चौका 16 और हो जाएगा माइनस 2p आई हो जाएगा प्लस 8। अब देखिए 8 8 16 8 16 8 24 8 हो जाएगा 32 तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2p प्लस 32 बराबर में 0। आई माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस तो 2p बराबर 32 हो जाएगा और p के मान 2 से कटा देंगे 32 को तो 16 तो ये p बराबर आ जाएगा 16 और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का डी। जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर सलाह दीजिएगा और उसको टाइप कीजिएगा, वहाँ से हम समझा देंगे या फिर कट करके एक स्किप आपको वीडियो बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है तो ये होती है 2। कोई भी द्विघात बहुपद हो तो उसके घात संख्या होगी तो 2 होगी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 हो। देखिए इसे a1 इसे a2 a1 b1 b2 और इसे c1 और इसे c2 कहते हैं। तो जब भी a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो ये होती हैं समांतर रेखा। याद रखिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा आपका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 बटा 2 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पर बराबर 2 बटा 4 करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 1 बटा 2, लेकिन ये चरती है 12 कटेगा तो माइनस 1 बटा 3 और माइनस तो प्लस 1 बटा 3 आएगा। ये बराबर नहीं है तो इसे समांतर रेखा होगा, यहाँ कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, सेम इसी प्रकार है कि यदि a1 बटा a1 b1 और बराबर नहीं है a2 b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। जब बराबर नहीं होगी तो, और a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होगा। तो देखिए इसमें जब भी कह दिया ये नई कंडीशन, तो ये कंडीशन रहेगा कि b1 बराबर नहीं है a2 b2 के, तो इसमें होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, केवल एक हल होगा और अद्वितीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है कि समीकरण के निकाय x प्लस 2y बराबर 3, तो 5x प्लस ky बराबर 15, तो अनगिनत हल होने के लिए मान हैं। तो जब भी अनगिनत मान होगा, अनेक हल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको याद रखना है कि x के मान 1 हैं और यहाँ पर x1 और यहाँ पर है 5, तो ये 5 बराबर कर दीजिए, 2 लिखिए इसमें a2 में, और यहाँ पर है k, तो यहाँ पर k लिख दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो ये k हो जाएगा, और ये 5 से 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये k का मान पूछा है तो हमारा k का मान 10 आ जाएगा। इस तरह 11-12 क्वेश्चन देखेंगे अब कि 10 के पावर 3y, मस्त क्वेश्चन है। देखिए 3y बराबर है 125, तो इसको लिखेंगे 10, यहाँ पर होगा y, और इसे लिख सकते हैं 3, और ये लिखेंगे 5 के पावर q, 5 50 25 और 25 5 125। अब q से q गायब हो जाएगा, तो 10y के पावर हो जाएगा 5, और हमें पूछा गया है 10 के पावर माइनस y, तो ये नीचे जाएगा, तो 10 के पावर माइनस y होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसके बटा में 1 कर दीजिए, यानी 1/5 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी 10 के पावर माइनस y बराबर, अगर छोटा y पूछा होता तो हम 5 आंसर देते, लेकिन माइनस कहा तो इसलिए हम इसे 1/5 करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 की यदि 2x माइनस के समीकरण इतना 10x माइनस 9y बराबर 12 हो, तो हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 10 x के जगह रखिए, k 2 के -1 माइनस 9, और k है b के जगह y के जगह, तो यहाँ रखिए k बराबर हो जाएगा 12, तो 10 दूनी 20 के -10 है -9 के बराबर हो जाएगा 12। तो ये देखिए 20 में से 9 घटेगा तो 11 के, और ये माइनस है तो उस तरफ जाके तो 12 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा 22, और ये 11 से 2 बार में कट जाएगा, तो के का मान आ गया 2, तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, मस्त क्वेश्चन है ये भी। देखिए इस क्वेश्चन का देखेंगे तो x बराबर दिया है, ये इतना मान नहीं है, देखने के लिए कुछ और है और लिखने के लिए कुछ और है। इसे लिख सकते हैं √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट है और हमने इसको स्क्वायर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हल करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, 2ab में रूट 4 हैं 12, तो 4√3 आ जाएगा। और बस x ही का मान पूछा है, जब इसका आ गया तो x का मान निकल जाएगा। अब √4 प्लस √3, जब इसका आ गया तो 1/x का मान आ जाएगा आपका कितना, √4 माइनस √3। जब भी एक बटा में नीचे जाए तो एक माइनस हो जाता है। अब यही मान को रख देना है, यहाँ पर x के जगह रखेंगे √4 प्लस 3, और ये 1 बटा में है तो इसको लिखेंगे √4 माइनस √3। तो ये √3 से √3 को कटा दीजिए, बचेगा 2√4। अब 2√4 को
क्या लिख सकते हैं, तो 2 इसका वर्गमूल होगा 2, तो 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर रहा है अगला क्वेश्चन कि x के पावर एक n-1 है, तो एक गुणा x प्लस 1 है, तो निश्चित रूप से n का मान होगा, ये सम संख्या होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप n के मान 1 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन 1 रखिएगा तो 1 ही रखकर आपका आंसर आ सकता है, और 1 की जगह x प्लस 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि रूट tan थीटा माइनस 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए रूट 3 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पर दिया है 3 गुने साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा से हम साइन थीटा कटा देंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना है 3, तो इसको लिख लेंगे रूट 3 गुने रूट 3 बटा में रूट 3, ये वाला रूट 3 आ जाएगा बटा में, 3 को लिखेंगे रूट 3 गुने रूट 3, एक रूट से रूट 3 कट गया, तो कॉस थीटा बराबर आ गया रूट 3। कॉस थीटा बराबर आ गया, हमें क्या मिला, यहाँ पर ऊपर होगा, ये नीचे गया, ठीक है, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा 1 बटा होगा, और तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका 1 बटा रूट 3। तो जब कॉस थीटा का मान आ गया 1 बटा रूट 3, तो यहाँ पर आप एक पढ़े हैं क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं पर रख देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ये माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस ये मिटका दे रहे हैं, थोड़ा सा फिर साफ हो जाएगा तो आपको बढ़िया से लगेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के आया था 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1 माइनस 2 गुने 1 होगा, और ये रूट 3 को 2 बार गुना करते हैं तो 3 होगा, तो 1 माइनस 2 बटा 3, एलसीएम लेंगे तो 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 1 बटा 3 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए और बराबर है कॉस ए, साइन ए बराबर है कॉस ए के, तो साइन ए कॉस ए बराबर है, तो tan 4 का मान ज्ञात कीजिए। जल्द से जल्द, tan 4 नहीं है, ये tan ए है, ठीक है। तो देखिए साइन ए और कॉस ए का मान बराबर होता है रूट 45 डिग्री पर, और दोनों का मान 1/2 होता है, साइन 45 और कॉस 45 का, और tan 45 का मान कितना होता है आप जानते हैं, tan 45 का मान होता है 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी सब फार्मूला है, आपको याद होगा, तो जैसे ये कॉस हो जाएगा, ये 90 ए की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर लिख सकते हैं ना 90 माइनस बी, और ये हो जाएगा 90 माइनस बी। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस बी मतलब साइन बी, जो भी साइन 90 से कुछ भी होगा तो वो थीटा होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कर रहा है 3 थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, 3 से कट जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान आ गया 30, कॉस 30 डिग्री, थीटा पूछा है मतलब 30 डिग्री रख दीजिए, थीटा का मान आ गया,
और cos 30 डिग्री बराबर होता है 3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 तो मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। x जहाँ जहाँ है इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0, मूल कहा दिया 3 -3, तो -3 x की जगह रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 गुने -3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3p, क्योंकि x की जगह -3 रखेंगे और -3 ये ऑलरेडी है, बराबर 0 कर देते हैं। तो देखिए 2 और 3 का 9, 9 दूनी 18 -3 -3p, तो ये 18 में से 3 गया 15, और ये बराबर करेंगे उस तरफ चल जाएगा तो 3p कटा देंगे तो 3 5 15, तो p का मान आ गया 5, और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, तो 21 क्वेश्चन करा 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 का एक हल होगा। तो आपको इसमें एक हल निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, उसमें ज़्यादा तुल होगा आपको, तो इसका खंड ही निकाल देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए 9x² है माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको निकालेंगे तो 9x² यहाँ पर लिख सकते हैं 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो जो जोड़ घटाव करने पर इतना आना चाहिए और गुना भाग करने पर इन दोनों के बराबर। तो 9 दूनी 18, आई 6 18x², आई 6 में से 3 घटेगा 3, यहाँ पर 3x कॉमन काटेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, 3 का 9, x से को निकाल ली, और यहाँ 3 दूनी 6, फिर +1 तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 2 यानी 2। अब इसे लिखेंगे तो 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस में आएगा, और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस 2 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो 2, और एक गुना में है तो भागा में तो 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन समांतर नहीं श्रेणी में नहीं है? तो ये ऑप्शन से चेक हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन से ही इसका चेक हो जाएगा। 21 42 63 84, तो 21 का पहाड़ा है तो एपी में है। 11 9 7 5, इसका भी अंतर आता है, अंतर निकालने आपको आता होगा, आगे वाला पद से घटा दिया जाएगा, तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 आएगा, 7 में से 9 घटेगा तो -2, 5 में से 7 घटेगा माइनस, और 9 में से 11 घटेगा -2, तो ये भी नहीं है, एपी ये हैं और ये भी एपी है, 5 2 7 9 2 11, एपी कौन नहीं है? तो ये नहीं है, क्योंकि इसका अंतर बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक एक अंक बढ़ रहा है, इसलिए इसका एपी तो नहीं ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी। 23 नंबर कह रहे हैं वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनंत एपी। एबीसी एक समकोण एंगल है, समकोण है, तो इसमें AC बराबर 3AC। देखिए चित्र पार दे रहे हैं आपको, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ B पूछेंगे सर C यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि कोण C बराबर 90 डिग्री लीजिएगा, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री C लिखा गया है। AC कहा 3BC की, तो AC बराबर 3BC, जो AB होगा वो 3 के BC के बराबर होगा, तो ये यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 3, जब भी होगा तो ये होता है 60 डिग्री,
और 60 डिग्री का मान होता है √3/1। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे समझ में ना आए तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार निकाल लीजिएगा। और AC देखिए हम निकाल दे रहे हैं AC, और इस तरफ आएगा AB BC, तो ये √3 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो AC के मान 3 और यहाँ पर BC के मान 1 आ जाएगा। फिर लंब बटा आधार निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अगला कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज में AD और BC की AB अनुपात AD का होता है, तो ये होता है 2:√3। ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर भी आपको फार्मूला है और ये भी समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो इसका भी देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा BC/में B² + C²। यही फार्मूला होता है इसका। AD लंब है और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये भी समबाहु त्रिभुज का एक लाइन से फार्मूला है आपका। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा AD² 3। अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 कि x अक्ष से बिंदु P-3 6 की दूरी है। तो इसका निकालने के लिए आपको पता है क्या करिएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 6 का 36। 36 9 कितना होता है 45, और 45 को तितरी का 9 3√5 लिखेंगे, 9×5 = 45, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बिंदु -3 -5 बिंदु 0 4 के बीच की दूरी है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये अभी आपको देखे हैं दूरी सूत्रवाला में क्या देखे हैं। तो ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है B1, ये होता है B2। तो इसका फार्मूला होता है A2 - A1 का स्क्वायर प्लस B2 - B1 का स्क्वायर, या फिर यहाँ A1 की जगह x रख सकते हैं, B1 की जगह y रख सकते हैं, इसी y2 x2 कर सकते हैं। आपको ABCD का कोई अच्छा ले लेना है। x भुज आराम से लिखा जा सकता है। तो देखिए A1 A2 का मान 0 -3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 4 और ये -5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो 0 -3 प्लस हो जाएगा, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 3 का 9, इसी प्रकार 9 हो गया। फिर यह 5 4 + 5 9, तो ये 9 99 81, 81 या 9 90 हो जाएगा, और 90 के अंडर रूट होगा तो ये 3√10 होगा, क्योंकि तितरी का 9 और 10 तभी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन एक फार्मूला है और इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। जैसे बता देते हैं आपको फार्मूला कैसे याद करना है। 1 2 3 याद रखिए, फिर 2 3 1 याद रखिए, और फिर 3 1 2 याद रखिए। पूछेंगे कहाँ है सर जी, तो x1 है, x2 है, x3 है। उसके बाद y मान बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 + y2। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए में हो जाएगा, या फिर किसी और में दिया होगा तो देख लेते हैं। ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, बी में दिया है तो बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ये फार्मूला है, सूत्र है, तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 31 की माइनस बिंदु -4 तथा -8 6 किस चतुर्थांश पद में स्थित हैं। देखिए यहाँ पर होता है x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर होता है y और यहाँ पर होता है y डैश, यानी प्लस यानी माइनस यानी प्लस यानी माइनस। प्रथम चतुर्थांश कहेगा तो प्लस प्लस होता है, इसमें होता है पहले x का मान माइनस और फिर y का मान प्लस, तो ये होगा। फिर ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरा में हो जाएगा जो माइनस माइनस, और चतुर्थ में जो होगा ये आपको देखने को मिलेगा प्लस माइनस। तो देखिए इसमें क्या है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस द्वितीय में है, तो आप आंसर कर देंगे द्वितीय। इसके बाद हम 32 क्वेश्चन देख रहे हैं। एक मीनार के पाद से मतलब कर रहा है कि पैर की दूरी, ठीक है ना, आपको समझना है कि पाद से दूरी मतलब कि कह रहा है 50 मीटर है, तो मीनार के उन्नयन कोण तो ये 60 डिग्री है और ये दिया है 50। अब इसको निकालना है, ये वाला करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और लंब का मान है यहाँ पर निकालना, आधार का मान है 50। tan 60 का मान होता है √3 और ये उस तरफ जाके गुना होगा तो हो जाएगा 50 √3 बराबर x, और यही आंसर आपका 32 का ये हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में वीडियो लंबा ना होने के कारण इसी तक स्टॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।